चलो पे अटेंशन। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो थोड़ा डिटेल में टेक्स्ट बुक वाइज जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट जाती है नॉर्मली वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप, कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप is a relation between two or more person coming together and doing the business। ठीक है, जो साथ में आते हैं और क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा बिजनेस करते हैं, लीगल बिजनेस। एंड रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। सर लॉस हुआ तो चलेगा क्या, हाँ वो तो एक सिक्के के दो पहले, प्रॉफिट के साथ क्या आएगा, लॉस। महाराजा सीधा प्रॉफिट्स, रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स। कौन से प्रोपोर्शन में, आइदर इक्वली और एग्रीड प्रोपोर्शन, या तो इक्वल बेसिस पे या फिर एग्रीमेंट बेसिस। तो हमने देखा था कल कि क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या चीजें ढूंढनी है, दो चीजें, कि किसी भी क्वेश्चन में दो पार्टनर्स होते हैं या दो या तीन पार्टनर्स होंगे, तो सबसे पहला काम है पार्टनर्स के नाम ढूंढना। दूसरा काम है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो उसको एज इट इज कंसिडर करेंगे। इफ इट इज नॉट गिवन तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ना। सो यहां पर द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज द लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, absence of specialization. Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more person come together to run it। यानी जब कंपनी के किसी भी तरीके के बिजनेस में ज्यादा पैसे की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये सभी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म होता है। मेरे को एक बात बता, अगर एक दुकान को चलाने के लिए एक इंसान है तो वो अकेला इंसान बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आएगा। अब वो जो कैपिटल लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्सेस से लेकर आएगा। लेकिन अगर इसके साथ मैंने एक और पार्टनर अटैच कर दिया तो ये भी अपने सोर्सेस से कैपिटल लेकर आएगा। तो बट ऑब्वियसली अगर ये 1 रुपया लाएगा और अगर इसने भी 1 रुपया लेकर आया तो यानी दोनों ने मिलकर कितना लाया, 2। तो विच इज कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आकर रिस्क भी डिवाइड करते हैं और साथ ही साथ अपना कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जांपल, अगर ये अकेला इंसान या अकेला मानुस दिन भर धंधा करने के बाद 500 रुपया प्रॉफिट लेके जा रहा है, कितना रुपया वो अकेला लेके जा रहा है, और मान लो पूरा दिन धंधा करने के बाद 500 रुपए का लॉस है, वो 500 लॉस भी अकेले लेके जाएगा। लेकिन अगर ये दो लोगों का बिजनेस बन जाए तो वो 500 रुपए दो हिस्से में बढ़ जाएगा, यानी प्रॉफिट भी 250 जाएगा और लॉस भी 250, यानी प्रॉफिट में भी बंटवारा और रिस्क या लॉस में भी क्या रहेगा, बंटवारा। तो अच्छी बात क्या है कि रिस्क डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है, रिस्क। समझा है ना। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, कैपिटल में शेयर करने के लिए मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग दिस पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। यानी ऐसे तरीके के धंधे को हम क्या बोलते हैं सर, पार्टनरशिप। और जो बंदा पार्टनरशिप के अंदर आता है उस पार्टनरशिप के अंदर आने वाले इंडिविजुअल इंसान को अपन क्या कहते हैं, पार्टनर्स। क्लियर है। अगर उनको अकेला अकेला बोलेंगे तो वो अकेला क्या है, पार्टनर्स है। बट जब उनको कलेक्टिवली बोलने की बात करेंगे तो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। समझ में आ रही बात है ना। 3 अलग अलग पार्टनर्स, 2 अलग अलग पार्टनर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, शोले नाम सुना है, सुना है, शोले नाम सुना है।
का नाम है, पता है ना। मान लो ये शोले नाम की एक कंपनी है, इसके अंदर दो पार्टनर है, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है वीरू। क्लियर है। तो जय क्या है, पार्टनर है, वीरू कौन है, पार्टनर है। लेकिन जब दोनों के मिलाकर बात करेंगे तो वो शोले की बात करेंगे, तो शोले क्या है, कंपनी का नाम है। तो कंपनी के नाम को इंडिविजुअली तौर पर नहीं, उसको कलेक्टिवली फर्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फर्म। मेरे को अकेले से व्यवहार करना है तो जय पार्टनर है, वीरू अकेला पार्टनर है, लेकिन अगर कलेक्टिवली दोनों से मुलाकात करनी है तो वहां पर किससे बात करेंगे, शोले। शोले मतलब वो हो गया पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। सो व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों, जो आते हैं, पैसा लाते हैं, रिस्क लेकर जाएंगे, प्रॉफिट लेकर आएंगे, सब बांटेंगे, या तो इक्वल बेसिस पर या फिर एग्रीड बेसिस पर, एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि कैपिटल भी आएगा, मैन पावर भी आएगा। फिर मैं यहाँ पे क्लासरूम में अकेला पढ़ा रहा हूँ, अगर समझो मेरा एक पार्टनर होता तो वो एक और बैच लेके बैठता, तो क्या होगा, कैपिटल भी डिवाइड हो रहा है और मैन पावर भी डिवाइड हो रहा है ना। मैन पावर, एक इंसान अगला काम करेगा अलग से। सर को आप काम पे भी तो रख सकते हैं। मान लो उमंग को झाड़ू पोछा मारने के लिए रख दिया, तो उसको आप क्या दोगे, पगार दोगे। तो वैसे सर आप टीचर को बुला के भी कर सकते हैं, बट वो एम्प्लॉय है ना, वो ओनर तो है नहीं। एम्प्लॉय और ओनर में क्या है, फर्क होता है। एम्प्लॉय पगार के लिए काम करता है और ओनर प्रॉफिट के लिए काम करता है। वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगा, ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाएगा, है ना। और एम्प्लॉय क्या रहता है, वर मरे चाहे कन्या मरे, पंडित जी को दक्षिणा से काम, है ना। उसको किससे मतलब है, पेमेंट से। आपके पास एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, उसको उसका पेमेंट उतना ही चाहिए। लेकिन ओनर क्या सोचता है, मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचता है। तो इसीलिए आपको पार्टनर्स में एक ओनर मिल जाता है। आप एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सोचते हो मेरे जैसा, मेरी थिंकिंग, मेरे जैसा मेहनत करने वाला एक बंदा चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पार्टनर। क्लियर है क्या, हाँ है ना। तो कल हमने ये डिस्कस किया था, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट विच वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म। ठीक है। और डेफिनेशन क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। क्या बोला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में, 1932। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, कभी कभी मैथ्स द कॉलम में पूछेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इधर ऊपर दे देगा 1956, नीचे दे देगा 1932। अब बताओ कौन सा राइट है, तो 1932 वाला क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है। Section 4 defines the partnership as it is a relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो धंधा सब मिलके चलाएंगे या कोई एक इंसान सबके लिए धंधा चलाएगा, समझा। या तो एक इंसान सबके लिए धंधा चलाएगा या सब मिलके धंधा चलाएंगे, दोनों में से एक। अभी तुम बोले सर ऐसा कैसे होता है, एग्जाम्पल देता हूं। ये एक है सुखी और ये इंसान है दुखी। सुखी बोला मैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं काम करूंगा, और दुखी बोलेगा मैं 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं काम करूंगा। काम डिवाइड कर लिया लोग ने। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में सुखी काम कर रहा है वो अकेले खुद के लिए काम कर रहा है क्या, वो दुखी के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं। और जो दुखी जो सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है, वो सिर्फ दुखी अपने लिए काम कर रहा है क्या, नहीं, वो सुखी के लिए भी काम कर रहा है। तो काम एक इंसान कर रहा है लेकिन वो दूसरे को, क्योंकि जो भी पैसा कमाएगा वो अपने शिफ्ट में, वो अकेला लेके जाएगा क्या, वो तो बटने वाला है ना। तो एनी वन ऑफ देम कैन एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी बिजनेस कर रहा है ना, तो जो भी कमाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो दोनों में ही बटने वाला है। तो दोनों ही काम करे तो भी फायदा है, और दोनों में से कोई एक इंसान भी काम करेगा तो भी उसको ही प्रॉफिट मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। नाउ कम टू फीचर्स। पहला फीचर्स देखो, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला बेटा, पार्टनरशिप फर्म, दो लोग मिलकर पार्टनर बन सकते हैं क्या, बोलो हाँ है ना।
अब वो दोनों पार्टनर अच्छे पार्टनर है बुरे पार्टनर है उससे अपने को लेना देना, लेकिन बताया ना सबको सारी की सारी पार्टनर जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहां पे टकराना तो है ही। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टनर आएंगे तो वहां पे झगड़े होने के चांसेस है। एग्री है? हाँ है ना? क्या दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? क्या दो लोगों में झगड़े हो सकते हैं? क्या दो लोगों में डिस्प्यूट हो सकते हैं? क्या दो लोगों में से एक मर सकता है, पागल हो सकता है ना? और जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो क्या एक जो पार्टनर है वो दूसरे का बिजनेस पूरा टेक ओवर कर सकता है, हिस्सा खा सकता है, धोखा दे सकता है? हाँ सर पॉसिबल है, सही कि नहीं? मानो जय और वीरू था, में वीरू मर जाता है, मालूम है कि नहीं? जय मरता है कि वीरू मरता है? तो ऐसा बात करता है। मानो जय और वीरू है, वीरू के मरने के बाद जय बिजनेस चला रहा है, ऐसे समझो वो अकेला धंधा चला। पहले दोनों पार्टनर थे, अब मर गया तो वो अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न चला रहा है, अकेला चला रहा है धंधा। तो वीरू की फैमिली ने जय को पूछा कि यार इस धंधे में मेरे को हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? जय बोल सकता है ना, ये झूठ भी तो बोल सकता है कि अरे वीरू ने मेरे से 10 लाख रुपए लिया था। तो वो थोड़ी ना वेरीफाई करने के लिए कि मैंने 10 लाख दिया था कि लिया था कि नहीं लिया था, सही कि नहीं? धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों पार्टनर बीच मिलकर क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। समझा? एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को कोर्ट में जाकर सेटलमेंट करेगा तो कोर्ट वाला क्या बोलेगा? वेयर इज योर प्रूफ? तुम्हारा सबूत क्या है? सही कि नहीं? कल श्रेया और श्रद्धा में लफड़ा हो गया बिजनेस में, श्रद्धा ने बोला मेरे को श्रेया ने धोखा दिया, ठीक है, मैं तेरे को कोर्ट में क्या घसीटेगी? तो कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले जज पूछेगा श्रद्धा क्या ये बात सच है, श्रेया ने आपको धोखा दिया? बोले हाँ दिया है। बोले कैसे? उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसे झगड़ा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे प्रॉफिट लिया, इतना लिया, सब बता दिया। बोले ठीक है, आपके दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? बोले हाँ अच्छी थी, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ से? ये प्रॉब्लम, हाँ आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड था, हाँ हम दोनों इक्वल पार्टनर है, ठीक है, तो आपका सेटलमेंट वगैरह के लिए कुछ एग्रीमेंट वगैरीमेंट बोला था? बोला नहीं। तुमने कभी ऑन पेपर एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, तो तुम्हारा हम सुनेंगे क्यों? शादी होती है, दो लोगों में शादी होती है, क्या सबूत है शादी होती है? नहीं सो दो मंगलसूत्र, बेटा वो शादी का सबूत नहीं है। सीधा सिंदूर लगाएंगे शादी है, ऐसा नहीं है। तो लड़का क्या बन के घूमे? वो भी मंगलसूत्र लेके घूमे? नहीं ना। अगर दो लोगों की शादी हुई है तो वो शादी का सबसे सॉलिड प्रूफ क्या है पता है? मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू होता है इसका मतलब सच में दोनों की क्या हुई है? शादी हुई। अब उसमें से एक पार्टनर अगर चीट करता है तो पत्नी या पति दोनों में से एक डिवोर्स फाइल करेगा। कोर्ट वाला पूछेगा ना आप दोनों का शादी है? बोले हाँ ये मैरिज सर्टिफिकेट है। डिवोर्स करना है? हाँ क्या रीजन है? सब पूछेगा। तुम्हारे पास सबूत ही नहीं कि तुम लोग पति पत्नी है, क्या करेगा? तो इसका मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है ना? दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। सो वो एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए? इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी। मैं तेरे साथ 7 जन्मों की कसम खाता हूं, मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, मैं तेरे को चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगा, ये ओरल एग्रीमेंट है, ठीक है। सामने वाली बोले लिख के दे, तो चांद तारे लिख के दे, तोड़ के ला सकता है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता, लिख के दे। रिटर्न पूछा क्यों? A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, यानी सबूत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कब? जब दोनों का मैटर किधर जाएगा? कोर्ट में जाएगा।
तो कोर्ट में ये सबूत के तौर पे काम करेगा। इसलिए कहते हैं कभी भी दो लोगों के साथ धंधा करो या किसी के साथ भी धंधा करो तो पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे समझा? इसीलिए पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट बनता है उसको वो क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कभी तुमने दोस्ती में पार्टनर कोई एग्रीमेंट बनाया? दो लोगों की दोस्ती में कभी कोई एग्रीमेंट बना है? चड्डी बड्डी अपन, है ना, ऐसा होता है ना, छोटे छोटे से बचपन से। जब तू छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता, तब भी से हम लोग दोस्त थे सर। ये दोस्ती थोड़े थोड़े बड़े होगा, जैसे जैसे कॉलेज में आए, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज में आए, उसके बाद करने का दोनों ने साथ में बिजनेस भी चालू किया। दोनों को एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। भरोसा होना अच्छी बात है। दोनों ने मिलकर डिसाइड करके 5 लाख तू लाएगा, 5 लाख तू लाएगा, हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस चालू करेंगे, प्रॉफिट हमारा इक्वल रहेगा, सब कुछ होगा। ऑन पेपर कुछ नहीं है, ओरली है। विश्वास के ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड। विश्वास तब तक टिका जब तक कोई झगड़ा लफड़ा ना हो, सही कि नहीं? झगड़ा और लफड़ा नहीं हुआ तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, डिस्प्यूट आ गया, कोई जेलस वाली फीलिंग आ गई, है ना, तब तक, जब तक नहीं आया तब तक ठीक है। जब आ गया तो वो झगड़े में बदलेगा। झगड़े के लिए आप सेटलमेंट चाहते हैं, सेटलमेंट आपको कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट बोलेगा एग्रीमेंट किधर है। इफ यू हैव नॉट एग्रीमेंट तो हम उसको सुनने वाले भी नहीं है। समझा? क्लियर है? सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर। बताओ, तो खुद ही सोच के बताओ, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए बिजनेस? तो मिनिमम 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 2। ठीक है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। क्लियर है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम मैक्सिमम 50। ऑब्जेक्टिव में पूछता है मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल, कानून की नजर में सही होना चाहिए। अब कानून की नजर में सही क्या होगा को डिफाइन करने जाओगे तो आपको सब बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। इतनी बड़ी लिस्ट की कम से कम तुम लोग यहां से लेकर तुम लोग श्रीलंका तक पहुंच जाओ, इतनी बड़ी लिस्ट निकलेगी लीगल बिजनेस। तो उसको सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोल देंगे ऐसा बिजनेस जो इलीगल होता है उसको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। इलीगल में क्या आता है? चरस, गांजा, स्मगलिंग, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, ऐसे जो एग्रीमेंट्स है, ये जो फिर बारूद, गोला, ये सब जो ट्रांसफर वगैरह करते हैं, खरीदते हैं, डील करते हैं। इन शॉर्ट, हमारी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी में जिस तरीके के धंधे दिखाई जाते हैं, जिसमें टाइगर नल्ला, है ना, बड़े बड़े एक्शन करके आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइगर विलन का नाम है, बड़ा बड़ा पहले वो जमाने में विलन का नाम होगा टाइगर, शेरा, है ना, शेर खान, ऐसे सब बड़े बड़े विलन के नाम होते थे। ठीक है, गब्बर, ऐसे उल्लू सब वेपन वेपन ही लेके घूमने का। तो ये सब कौन सा धंधा है? इलीगल बिजनेस है। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी तो लोग लड़कियां सप्लाई करने लगे, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने लगे, है ना। ये सब इलीगल बिजनेस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वेपन ट्रैफिकिंग या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब क्या है? इलीगल बिजनेस है। तो अगर कोई पार्टनर इलीगल धंधा करने के लिए पार्टनरशिप में आया है तो वैसे भी वो इनवैलिड है। इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं चल सकता है। समझा? है ना। बड़े बड़े मूवीज में आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में, है ना, कि एक विलन है जिसका नाम समझ लो खुराना है। खुराना जो है बंदूकों की दुनिया का बेताज बादशाह है। उसको धंधा एक्सपांड करना है। उसने मल्होत्रा की लड़की से अपने बेटे की शादी मल्होत्रा की लड़की से कर दिया। मल्होत्रा जो है वो आर्म डीलर है। करण अर्जुन देखा है, उसमें भी वही होता है। तो ये दोनों धंधा इलीगल है, तो उसमें पार्टनरशिप चलने वाला नहीं है। समझा? नेक्स्ट बोलो, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे होना चाहिए बेटा? इक्वली या फिर एग्रीमेंट बेसिस पर। इक्वली या फिर एग्रीमेंट बेसिस पर। इक्वली या फिर एग्रीमेंट बेसिस पर। क्लियर है क्या? हाँ, है ना।
पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट कैसे रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन एग्रीमेंट का जो भी रहेगा या तो इक्वल बेसिस पे रहेगा या तो एग्रीड प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, समझा। नेक्स्ट है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है सर? The liability of a partner is unlimited, joint and several. That is, partnership is liable till the last rupee of the in the pocket. If assets of the business is not sufficient to pay liabilities, then the personal property of the partner can be used. If any one of the partner declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. Simple भाषा में कह देता हूं, अगर आपकी लायबिलिटी क्या है सर? अनलिमिटेड है। क्या है? और अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया, कर्जा लिया और उस कर्जदार को आपने पैसा नहीं लौटाया, तो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी भी जाएगी और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। पॉसिबिलिटी है, जाएगी ऐसा जरूरी है। बिजनेस प्रॉपर्टी, इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट, देन पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड आउट। यानी इन केस, एक सिंपल सेंटेंस में, एक सिंपल लाइन में, मोनोलॉग में बोला जाए तो शिवाजी द बॉस हो जाएगा। समझा? शिवाजी द बॉस देखा है ना, उसका पूरा सबको रोल घर हाथ में घड़ी तक ले लेते उससे, समझा? सब बेच देते, उसका घर भी और सब बेच देते, तो क्या हो गया? शिवाजी द बॉस हो गया उसका। दूसरा, अगर कर्जा एक पार्टनर ने लिया रहेगा तो चुकाना तीनों को पड़ेगा या दोनों को पड़ेगा, समझा? सबको चुकाना पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई पार्टनर बर्बाद हो गया तो उसका पैसा कौन देगा? बाकी के दोनों पार्टनर है, बाकी के एक पार्टनर देने वाला है, समझा? तो आपकी लायबिलिटी क्या है सर? अनलिमिटेड। क्या है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा? बेटा इंडिया में पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इट इज कंपलसरी। लेकिन बाद में इंडिया लेवल पर भी इसको कंपलसरी किया गया। देखो, पहले तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, पहले ऐसा था। इंडिया के लेवल पर इट इज नॉट कंपलसरी, बट महाराष्ट्र में इट इज। अपने को पता है, अपने ब्लड में है धोखा देने का, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट के केसेस होते हैं। फैमिली के अंदर भी होता है, दो दोस्तों में भी होता है, पीने के बाद तो डबल होता है ना? सही कि नहीं? तो महाराष्ट्र बोलता है कि हम सेफ रहना चाहते हैं, किसी का भी मैटर होने दो, मैटर अपने तक आए तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे पहले रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा कि आपके पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले से ही बोलता है पार्टनरशिप फर्म क्या अपना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, registration of a partnership is optional. Optional मतलब it is not compulsory. It means a firm may or may not be get registered. Registration of a firm merely certified the existence and its process of the entry in the name of partnership firm in the register of registrar. मतलब अगर तुम रजिस्ट्रेशन करोगे तो कहीं तो करोगे, तो जहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे उस बंदे का नाम है रजिस्ट्रार, कंपनी का, यानी जो ऑफिसर है। तो ऑफिसर की किताब में आपकी कंपनी का नाम आ गया तो आपको लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया। क्या मिल गया? लीगल एग्जिस्टेंस मतलब लीगल अस्तित्व, आपका एक अस्तित्व बन गया। आप ऑन पेपर, जैसे तुम, क्या रोशनी इस दुनिया में जिंदा है? कैसे मालूम? नहीं, जब तक इसका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता तब तक ये जिंदा है। और अगर किसी ने इसको ऑफिसर को पैसे से खिला के रोशनी का बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया तो रोशनी खुद परेशान हो जाएगा, अरे मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट किसने बनाया? साबित ही नहीं कर सकती जल्दी, समझा? क्योंकि जिंदा है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? जॉली एलएलपी के पास जाना पड़ेगा, अक्षय कुमार। वो क्या करता मालूम है ना, जैसे चिल्लाना, बाद में फिर उसको जेल में डलवा देता है। तो रोशनी का नाम जेल में आ गया है ना, तो वहां पे कैदी का नाम आएगा, कैदी का नाम आएगा मतलब पकड़ के लेकर गए,
पकड़ के लेकर मतलब रोशनी जिंदा है तभी तो लेके गए, मतलब ये जिंदा है, डेथ सर्टिफिकेट क्या हो गया, फर्जी हो गया। इस तरीके के एग्जिस्टेंस दिखाना है, तो एग्जिस्टेंस कब दिखा सकते हैं, जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा तब, समझा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप उसको कुछ कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट बोल बेटा, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दो लोग है, दो, ये दो लोग है, ये दोनों है ना पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ भी लाए, अकेले का नहीं है, दोनों का। असेट लाया तो भी वो दोनों का है, लाइबिलिटी आया तो भी वो दोनों का है। ओनरशिप मतलब असेट्स भी खुद उनका, लाइबिलिटी भी उनका, दोनों में बटेगा। जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, और साथ ही साथ बिजनेस चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए भी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। वापस से कह रहा हूं, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, so no partner can use the property for personal use. All partners have equal right in managing the firm, so all the partners are jointly responsible for the management of the firm. दोनों मिलकर ऑफिस चालू किए। अब जो एक पार्टनर है वो घर पे अपनी बीवी के साथ रहता है, और जो दूसरा पार्टनर है वो ऑफिस में ताला मार के अंदर ही सोता है। तो क्या वो पार्टनर उस बिजनेस प्रीमाइसेस को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता है, पर्सनल यूज के लिए तो नहीं चलेगा, समझा। तो ओनरशिप के अंदर असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्या है, दोनों के जॉइंट मानी जाएगी। फिर आ जाओ प्रिंसिपल एजेंट। बिजनेस जो होता है वो दो लोगों से चलता है, आउटसाइड से भी चलता है और इनसाइडर के लिए भी चलता है। बाहर वालों के लिए जो पार्टनर है वो एक एजेंट के तौर पे काम करता है, किसके तौर पर, और अंदर वालों के लिए वो कैसा काम करता है, एज अ प्रिंसिपल काम करता है, एज अ प्रिंसिपल। क्लियर है। तो हर पार्टनर को दो तरीके का, एजेंट और जैसे मैं बाहर जाता हूं तो कार्ड लेके घूमता हूं, कोई मिला तो वहां पे मैं क्या करता हूं, अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। बिजनेस को प्रमोट किया तो वहां से कम एक एडमिशन आ गया, तो वहां पर मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आएगा तो यहाँ पर मैं यही मालूम क्यों, तो मैं प्रिंसिपल हो गया। तो इनसाइडर आउटसाइडर के लिए आप कौन सा रोल प्ले करते हो, प्रिंसिपल और एजेंट का। क्लियर है क्या। लास्ट, रिजोल्यूशन। अगर दो पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके का लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, या दोनों में से कोई पार्टनर मर गया, रिटायरमेंट ले लिया, इंसॉल्वेंट या इंसैनिटी हो गई, तो ये सभी केसेस में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर। और मान ले दो पार्टनर में झगड़ा हो गया और वो इस पार्टनरशिप में रहना ही नहीं चाहता, वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है, नहीं मेरे को तो ऐसा धंधा करने का ही नहीं है, आज से ये पार्टनरशिप खत्म। तो आज से खत्म 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन पहले, 14 डेज पहले आपको क्या देना पड़ेगा सर, नोटिस। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। एग्रीमेंट उसके बाद ही डिसॉल्व होने वाला है, पार्टनरशिप तभी टूटने वाला है। और नोटिस दिया मतलब ये भी लीगल टर्म्स में जाने वाला है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने वाला है। क्लियर है क्या, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। इसमें से ज्यादा जो चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस से आते फटाफट फटाफट करते। सबसे पहला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, ओरल और, बट एडवाइजेबल क्या है, रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि ये कहाँ पे काम आने वाला है, कोर्ट ऑफ लॉ में, समझा। दूसरा प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होते हैं। बाहर वालों के लिए एजेंट, अंदर वालों के लिए प्रिंसिपल। नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। कैसा बिजनेस। अब ये लीगल बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा धंधा जो इलीगल नहीं है, आर्म्स एविएशन सप्लाई करना, ऑर्गन सप्लाई करना, लड़कियां सप्लाई करना, लड़के सप्लाई करना, ये सब चलने वाला। चरस गांजा ये भी चलने वाला। यानी अपनी बॉलीवुड मूवी जो बिजनेस को प्रमोट किया जाता है वो सारे बिजनेस इलीगल बिजनेसेस है, तो उसको प्रमोट नहीं करने का है। उसके अलावा बाकी सारे धंधे क्या है सर, लीगल बिजनेस है। फिर आ गया शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपका जो प्रॉफिट और लॉसेस है वो या तो इक्वल होना चाहिए या फिर एग्रीमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। इक्वल चलेगा, एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड बनना चाहिए। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, यानी अगर आपने बाहर के लोगों से कर्जा लिया
तो आपको उनको पैसा देना है, तो इन दैट केस आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी बेची जाएगी। और अगर इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी खत्म नहीं हो सकता, कर्जा निपटारा नहीं हो सकता है, इन दैट केस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, बट इंडिया में इट इज ऑप्शनल। बट रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये आपको लीगल एग्जिस्टेंस देता है, कानूनी तौर पर आपको एक वैलिडिटी देता है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी असेट्स आएगा, जो भी लाइबिलिटीज आएगा, वो सभी के दोनों पार्टनर्स में बटेंगे, तीनों पार्टनर्स में बटेंगे। और बिजनेस के अंदर अकेला डिसीजन नहीं ले सकते, तीनों या दोनों पार्टनर मिलकर ही डिसीजन लेने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिंसिपल एजेंट हो गया ऑलरेडी। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब क्या, अगर तीन पार्टनर है, उसमें अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर दो पार्टनर में से एक पार्टनर मर जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या इंसैनिटी या लूनेसी हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, पागल हो जाता है, ये सभी केसेस में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व माना जाएगा। क्लियर है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। किसी को इसमें कोई दिक्कत है, फीचर्स में कोई डाउट? श्योर, हाँ है ना?